जिनवाणी विराजमान करेंगे किरण जी भाई से। यह साध्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए। षट खंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षट खंडागम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। तिहुवन सिर से हरए भव भय गब्बादु निगदे पणम सिद्धे जीव ठाण समलिन गुण चुलियम गोचम 12 अंग गिजा वियलिय मल मूढ़ दसणु तीलिया विवियवर चरण भूषा पसियु सुय देविया सुरम अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही सिरसा पयाणी सुबारह कोड़ि सैण सुलख तिरासी ज्योति भरेण सहस 58 पंच वियाणी सयापन मामी जिणिंद वाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन की धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। हमारे यहाँ पर छठी पुस्तक के अंदर 8वीं चूलिका चल रही है और विषय क्या है? विषय है चारित्र मोह की उपशामना। तो ममता जी दोषी चारित्र मोह की उपशामना कैसे करते हैं कि 8 करण बताए थे। आपको नाम याद है चारित्र मोह की उपशामना के 8 करण के? आप बताना चाहेंगे? बताइए। पहला अधकरण, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, अधकरण, आप बोलिए। अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण हाँ। और फिर स्थिति बंधासकरण, स्थिति बंधासकरण नंतर पुष्कार में क्या? कोई बात नहीं। किरण जी भाई साहब आप बोल रहे थे, बोलिए। किरण जी भाई साहब बोलिए। एकदम फटाफट बोल दो। बोलिए बोलिए किरण जी भाई साहब। बोलता अधकरण, अपूर्वकरण, कर्मकरण। अनुवृत्तिकरण, स्थितिकरण, क्रमकरण, देशघातीकरण। देशघाती, हाँ बोलो अभी बोलो। उपशमकरण, हाँ अवेदभाकरण, अंतकरण। हाँ, और लास्ट में उपशमकरण। बोलिए ममता जी, 8 को फिर से बोलिए। अधकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, स्थिति बंधापसरण, क्रमकरण, देशघाती, अंतकरण और उपशमकरण। 8 उपशम, कवर। हाँ बराबर। तो हमने देखा था कि क्रमकरण में क्या करता है कि मोहिनी की सबसे स्तोक स्थिति कर लेता है। उसके बाद में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो तीसरी प्रकृतियां हैं उनकी और अधिक उनको करता है। नाम गोत्र की उससे कम सत्य करता है, उससे अधिक करता है, वेदनी और की, सबसे अधिक होती उससे वैदिक अधिक कर्म वेदनी। की। फिर देशघाती कर्म में क्या हुआ था? देशघाती करण में फिर जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतरा है, इन 3 कर्मों की जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें अब जो स्पर्धक होते हैं वो केवल देशघाती होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक नहीं बनते। उसके बाद में अंतरकरण की बात आई थी तो उन्होंने देखा था कि चारित्र मोह की 21 प्रकृतियां कौन कौन सी? अप्रत्याख्यान की 21 4, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की की 4, 4 और 9 कषाय की 6 और 4 संतुलन की 12, तो ये हो गई। और 2 हाँ कषाय, 21 प्रकृतियों 2 का कषाय। अंतर करता है।
अंतःकरण करने के बाद में अब जो है उपशामना का कार्य शुरू होता है। तो सबसे पहले नपुंसक वेद की उपशामना करता है और फिर स्त्री वेद की उपशामना करता है। किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है? नपुंसक वेद की उपशामना करने के बाद में स्त्री वेद की उपशामना का 305 पृष्ठ पर हमें पढ़ना है। पढ़े किरण जी भाई साहब, 305 पृष्ठ पर पहले पैराग्राफ से पढ़ना अपने को। नपुंसक वेद के पढ़ता हूँ। नपुंसक वेद के उपशांत हो जाने पर अनंतर काल में स्त्री वेद का उपशामक होता है, क्योंकि पुरुष वेद के उदय से उपशम श्रेणी का आरोहण हुआ था। उसी समय में अपूर्व स्थिति कांडक, अपूर्व अनुभाग कांडक और अपूर्व अंतिम स्त्रीबंधक प्रारंभ होता है। जिस क्रम से नपुंसक वेद का उपशम किया था, उसी क्रम से स्त्री वेद को भी गुण श्रेणी से उपशमता है। बस रुकेंगे। इस प्रकार अपने 3 लाइन 4 लाइन पढ़ी, उसमें क्या बोला कि नपुंसक वेद की उपशामना होने के बाद में, अर्थात क्या है, ये जीव कौन सा लिया है अशोका जी? ये लिया जो पुरुष वेद से उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। कषाय को भी हो सकता है और क्रोध कषाय से, वो भी विशेष करेंगे आगे है। लेकिन पुरुष वेद और क्रोध कषाय से उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की बात चल रही है। उपशम श्रेणी 4 कषाय में से किसी भी कषाय के साथ में चढ़ सकता है, 3 वेद में से किसी भी वेद के साथ में चढ़ सकता है। तो कुल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे बनेंगे? पुरुष वेद और क्रोध के साथ चढ़ा, पुरुष वेद और मान के साथ चढ़ा, पुरुष वेद और माया के साथ चढ़ा, पुरुष वेद और लोभ के साथ। इसी तरह से स्त्री के 4, स्त्री वेद के साथ जो उदय होगा तो बाकी 4 कषाय और नपुंसक वेद। लेकिन यहाँ पर जो प्ररूपणा बताई जा रही है, एक समझाई जा रही है, वह जीव कौन सा लिया है कि वह पुरुष वेद का उदय चल रहा है और उसके क्रोध कषाय का, मतलब दोनों को लेकर यहाँ पर बात चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर अभी क्या लिखा है, जब किरण जी भाई साहब ने पढ़ा ना कि जीव कौन सा लिया, क्योंकि पुरुष वेद के उदय से उपशामना का आरोहण हुआ था। मतलब जीव जब उपशम श्रेणी चढ़ा है तो इसके कौन सा वेद का उदय? पुरुष वेद का है। तो जो जीव पुरुष वेद का होगा पहले नपुंसक वेद की उपशामना करेगा, उसके बाद में स्त्री वेद की उपशामना करेगा। अब क्या बताया कि जिस समय उपशम श्रेणी आड़ू होता उस समय अपूर्व स्थितिकरण और अपूर्व अनुभाग कांड और अंतिम स्थिति प्रारंभ होता है। जिस क्रम से नपुंसक वेद उपशम किया था उसी क्रम से स्त्री वेद को भी गुण श्रेणी उपशाम था। मतलब क्या है कि उपशामना की प्रयोग पहले समय में जितने लेगा, दूसरे समय उससे गुणाकार, फिर उससे और गुणा, जैसे 3 का गुणा 9 का गुणा 27, मतलब गुणाकार रूप से उपशामता रहता है। इसको मुकेश जी भाई साहब क्या कहते हैं? गुण श्रेणी रूप उपशमन। गुण श्रेणी रूप उपशमन, कितनी फालियों को उपशामना था। किसकी बात चल रही है? स्त्री वेद की चल रही है। स्त्री वेद जो सत्ता में पड़ा हुआ, उदय तो है इसके पुरुष वेद का। अब जो सत्ता में जो स्त्री वेद पड़ा हुआ है उसको उपशम कर रहा है। तो उपशम कैसे कर रहा है? फाली रूप कर रहा है। लेकिन पहले समय में जितने को उपशमता, दूसरे में उससे गुणाकार प्रमाण में, तीसरे में इसको बोला गुण श्रेणी रूप करता है। तीसरी बात क्या बताई यहाँ पर, जब भी पढ़ा कि नपुंसक उपशम क्या था, उसी क्रम से उपशम था। इस प्रकार स्थितिबंध सहस्त्र के व्यतीत होने पर जब स्त्री वेद उपशम काल का संख्यात भाग बीत जाता है, अब बता रहे हैं कि स्त्री वेद की उपशमना चल रही है। कैसे चल रही है? गुण श्रेणी रूप से चल रही है। क्या हो रहा है? स्थिति बंद सहस्त्र व्यतीत होने के बाद में, मतलब स्थिति बंद जो, मतलब एक बंद, अब स्थिति बंधापसरण चल रहा है, घट 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 कर बंद हो रहा है। जब सहस्त्र बन जाएगा तब क्या होगा? अब बता रहे हैं कि क्या कर्मों की स्थिति हुई। देखो यहाँ आता है, तब ज्ञानावर्णी और अंतराय का भी संख्यात वर्ष का स्थिति वाला बंद होता है। इस समय संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंद होता है। उसी समय इन 3 मूल प्रकृतियों का केवल दर्शनावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी को छोड़कर जो शेष उत्तर प्रकृतियां है उसका एक स्थान अनुभागिक बंद होते लगता है। क्या कार्यक्रम चल रहा है? क्या चल रहा है हमारे अशोका जी? स्त्री वेद की उपशमना चल रही है। कैसे चल रही है? जिस तरह की नपुंसक वेद की उपशमना की थी, फाली रूप से, मतलब जो सत्ता में पड़ा हुआ उसको गुणाकार रूप से उपशम आता है। नया अपूर्व अनुभाग कांडक घात चल रहा है, स्थिति कांडक घात चल रहा है, स्थिति बंधापसरण चल रहे हैं। अब बताए थे स्थिति बंधापसरण हो गए और संख्यात स्थिति बंधापसरण बीत गए, तब एक विशेष बात होती है। क्या होती है कि जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, अभी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी है, उनका जो अब बंद होगा, कितना होगा? वो संख्यात वर्ष का बंद होगा। कितना होगा? संख्यात वर्ष का बंद होगा। किसका? ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का। और क्या बताया कि अनुभाग में क्या होगा कि केवल ज्ञानावर्णी, केवल दर्शनावर्णी, वो तो सर्वघाती प्रकृतियां हैं,
लेकिन बाकी प्रकृतियों का अनुभाग जो है एक हो जाता है। क्या अंतर हुआ? देशघातीकरण में देशघाती स्पर्धक बने थे और वहां तक तो द्विस्थानी बंद था, लेकिन अब कौन सा हो गया? एक स्थानीय अनुभाग बंद हो गया। इतनी बात अपन ने पढ़ी। क्या पढ़ा ममता जी? अब बताएंगे क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी अपन ने पढ़ा ना क्या क्या पढ़ा? यहां से पहली बात से पता है। देखो, सबसे पहले पढ़ा नपुंसक वेद के उपशामने के बाद में स्त्री वेद की उपशामना प्रारंभ स्त्री हो। वेद का उपशामक होता है। हाँ, नंबर पॉइंट तो क्या बोला? हाँ। हाँ, कि हाँ। ये जीव कौन सा है? पुरुष वेद के उदय से उपशम श्रेणी पुरुष चढ़ा हुआ वेद। है, इसलिए इसका ऐसा हाँ। क्रम है। तीसरा बात क्या बताई? कि जब ये चढ़ रहा था तभी से इसके सब नए स्थिति कांडक गात, अनुभाग कांडक गात और स्थिति अनुभाग बंध प्रारंभ हो गया था। अंतिम स्थिति बंद प्रारंभ होता है। हाँ, अपूर्व अपूर्व होता है। अपूर्व अपूर्व। जिस क्रम से नपुंसक वेद को उपशम किया था नपुंसक वेद उसी हुआ, उस स्त्री वेद की उपशमना होगी। बहुत गुण बढ़िया। श्रेणी से उपशमता होती है। अब बता रहे हैं फिर यहाँ जब पर। स्थितिबंध सहस्त्रों के व्यतीत हो जाता है, तभी स्त्री वेद का उपशम काल का संख्यात्वा भाग बीत जाता है। संख्यात्मक बीत जाता है ना? मतलब अभी संख्यात्मक भाग बीत गया, तब क्या होता है? ज्ञानावरणी, तब दर्शनावरणी और ज्ञानावरण अंतराय। दर्शनावरण अंतराय का संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंद होता है। हाँ, अब फिर बता। जिस समय संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंद होता है, उसी समय तीन प्रकृतियों, एक केवल दर्शना और केवल ज्ञान छोड़कर शेष प्रकृतियों का भी एक स्थानीय अनुभाग होने लगता है। आगे उनका एक स्थानीय अनुभाग बंद होने लगता है। आगे बोली। जहां से लेकर ज्ञानावरण, दर्शनावर, अंतराय, इनकी संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंद होता है। उसके पूर्ण होने पर जो अन्य बंद होता है वो संख्यात गुणाहीन रहता है। उस समय में सब कर्मों अल्प बहुत इस प्रकार है। अभी अल्प बहुत बता रहे हैं। हाँ, नंबर 1 मोनिका। मोहिनी का स्थितिबंध सबसे स्तोक है। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका स्थितिबंध संख्यात गुणा है। नाम गोत्र का स्थितिबंध असंख्यात गुणा है। वेदनीय का स्थितिबंध विशेष अधिक है। इस क्रम से संख्यात स्थितिबंध सहस्रों के बीतने पर स्त्री वेद का उपशम हो चुकता है। अब जो अपन ने कल पढ़ा था नपुंसक वेद और आज पढ़ा पुरुष वेद, तो क्या हुआ कि जब नपुंसक वेद की उपशामना हो रही थी तब मोहिनी कर्म का बंद संख्यात वर्ष का हो गया था। और आज जो यहाँ पर स्त्री वेद की पढ़ रहे हैं, तो स्त्री वेद के काल में जब संख्यात भाग समय बीत जाते हैं, स्थिति बंधावसर बीत जाते हैं, तब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी का संख्यात वर्ष का बन जाता है। लेकिन नाम गोत्र का और वेदनी का अभी भी यहाँ पर असंख्यात वर्ष है। तो जब अब आप लोग ध्यान रखना, जब आगे चलेंगे उपशमना में तो नाम गोत्र का भी संख्यात वर्ष होगा, और आगे चलेंगे तो वेदनी कर्म का भी संख्यात वर्ष होगा। अपन ने देखे थे 7 करण होते हैं, तो 7 करण में संख्यात वर्ष का बंद हो जाता है मोहिनी का। किसी की आवाज आ रही है? मधु जी क्या से आ रही है? मधु जी म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। मधु जी क्या? मधु जी म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाजें आ रही हैं। हाँ, अब यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का संख्यात वर्ष का बंद होने लग गया। 10 हो, 15 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, संख्यात की संख्या में होने लगा, असंख्यात नहीं। लेकिन नाम और गोत्र और बाकी वेदनी का असंख्यात वर्ष है। अब आगे पढ़ना है, पढ़िए आगे। चलिए, स्त्री वेद के उपशमन को अनंतर काल पढ़े। स्त्री वेद के उपशांत होने पर अनंतर काल में 7 नौकषाय का उपशामक होता है। उसी समय में अन्य स्थिति कांडक और अन्य ही अनुभाग कांडक ग्रहण किया जाता है तथा अन्य ही स्थितिबंध बनता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबंध सहस्त्रों के बीतने पर जब 7 नौकषायों के उपशम काल का संख्यात्वा भाग बीत जाता है, तब क्या वो आवाज नहीं आ रही? उपशामक काल संख्यात्वा भाग हो जाता है। चार्ज ज्ञानावरण, अंतराय, इनका स्थितिबंध संख्यात गुणा। नाम गोत्र का स्थितिबंध, वेदनीय का स्थितिबंध विशेष अधिक है। इस स्थितिबंध के पूर्ण होने पर जो अन्य स्थितिबंध होता है वह सब कर्मों का ही अपने अपने स्थितिबंध से संख्यात गुणाहीन होता है। इस क्रम से स्थितिबंध सहस्रों के बीतने पर
उपशांत की जाने वाली 7 नौकशायों का उपशम हो चुका है। विशेष इतना है कि पुरुष वेद के एक समय कम 2 अवली मात्र समय प्रबद्ध अभी अनुपशांत है। उस समय में पुरुष वेद का स्थितिबंध 16 वर्ष, स्वंजलन चतुष्टय का स्थितिबंध 32 वर्ष और शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र है। देखो कितना घट गया है। जब ये 7 नौ कषाय का जो उपशम चल रहा है, ये 7 नौ कषाय कौन सी ले ली, कौन सी 2 छोड़ी आशा बहन? नौ नौ कषाय के नाम सब, हाँ बोलो कौन सी छोड़ी? 2 यश कीर्ति और वो नपुंसक वेद और स्त्री वेद। नपुंसक वेद और स्त्री वेद, क्योंकि उनकी उपशामना हो चुकी है ना। पहले नपुंसक वेद की उपशामना हुई, फिर स्त्री वेद की उपशामना 7। तो 7 में कौन कौन से अशोका जी? हास्य आदि 6 और एक पुरुष वेद। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब पुरुष वेद की हुई ना, तो इस जगह पर क्या हो गया कि अब नाम गोत्र की भी जो है एक तो हो गई संख्यात वर्ष की हो गई है। और एक विशेष बात बताइए कि किसकी बताई, किसका पुरुष वेद का कितना हो गया? 16 वर्ष का। पुरुष वेद का जो बंद हो गया कितना घट के हो गया? 16 वर्ष का। और बाकी जो कषाय थी, संजुलन कषाय थी, उनका कितना हो गया जो बन रही है? उनका 32 वर्ष का हो गया। कौन से कषाय बन रही? क्रोधमान माया लोभ, वही बन रही है। संजुलन कषाय, क्रोध की कषाय वही बन रही है। और 9 कषाय में पुरुष वेद बन रहा, बनने वाला कोई भी एक कषाय पुरुष वेद की स्थिति हो गई 16 वर्ष की, और 4 कषाय में कोई भी बंदे संजुलन में उसकी स्थिति कितने की? 32 वर्ष की हो गई है। ये बात उन्होंने बताई है। अब आगे पढ़ना है, चलिए कौन पढ़ेंगे? मुकेश जी भाई साहब सूरत से पढ़ सकते हैं क्या आज पुरुष वेद की? हाँ पढ़िए पढ़िए। पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में जब 2 आवलियां शेष रहती है, तब आगाल व प्रत्यागाल का विच्छेद हो जाता है। रुकेंगे तो एक लाइन ऐसा है मुकेश जी, थोड़ा सा लाइन नहीं आती ना। अभी जो अपन ने पढ़ा था कि क्या होता, 7 नौ कषाय का चल रहा था, तो पुरुष वेद की कितनी स्थिति रह गई थी? 2 आवली रह गई थी, मतलब 2 आवली के बराबर स्थिति रह गई थी। अब क्या बोलते हैं, जब इतनी स्थिति याद करता, आगाल और प्रत्यागाल कब उच्छित हो जाती है? किसको कहते हैं राजू जी आगाल, और किसको कहते हैं प्रत्यागाल? महाकाल काल, ये आगाल और प्रत्यागाल क्या है बताइए? जयश्री आप बताइए आगाल प्रत्यागाल क्या है? आगाल यानी कि द्वितीय स्थिति के निक्षेप को प्रथम स्थिति में डालना, उसे आगाल कहते हैं। और प्रत्यागाल यानी प्रथम स्थिति के निषेकों को दूसरी स्थिति में डालना, उसे प्रत्यागाल कहते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आगाल प्रत्यागाल ये चल रहा था, तो प्रथम स्थिति नीचे की स्थिति जो पढ़े थे वो ऊपर चले गए, और ऊपर के नीचे के उसको गए प्रत्यागाल चल रहा था, और अब ये 2 आवली रहने पर बंद हो गया है ना। ये बात यहाँ पर उन्होंने बताया, आगाल प्रत्यागाल की उच्चिति हो गई। चलिए आगे बढ़िए मुकेश भाई साहब। अंतःकरण समाप्ति समय से लेकर हास्यादि 6 9 कषाय के प्रदेशाग्र को पुरुष वेद में स्थापित कर नहीं करता है, किंतु अनुपूर्वी संक्रमण होने से संजलन क्रोध में स्थापित करता है। जो प्रथम समय अवगत वेद वाला है, उसके पुरुष वेद के 2 समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबद्ध जो अनुपशांत है, उनके प्रदेशाग्र को वह असंख्यात गुणी श्रेणी द्वारा उपशांत करता है। पुनः अधः प्रवत संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति स्वदलन क्रोध में संक्रमण करता है। प्रथम समय अवगत वेद द्वारा संक्रमण कराया जाने वाला प्रदेशाग्र बहुत है, अनंतर काल में विशेषहीन है। यह विशेषहीन क्रम पूर्ण उपशांत होने तक जानना चाहिए। एक समय प्रबंध का अधिकार करके यह क्रम कहा गया है, क्योंकि प्रकृति में योग के अधीन नाना समय प्रबंधों का उक्त क्रम बन नहीं सकता। रुकेंगे, क्या है जैसा बहुत सारी बातें आ रही है यहाँ पर, है ना। एक एक लाइन को अपन समझते चलेंगे तो अपने को बराबर इसका जो है अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि एक एक लाइन एक एक पॉइंट है। क्या 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 हो रहा है, बात क्या चल रही है। उन्होंने कहा यहाँ पर अपन ने पहले कहा था कि अंतरकरण के जब हो रहा था ना, तो उसके पहले क्या हो रहा था कि संक्रमण होता था, किसमें 6 9 कोशाय का पुरुष वेद में संक्रमण हो जाता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी अनुपूरी संक्रमण तो सब किसमें संक्रमण होंगे? क्रोध में, संजलन क्रोध में संक्रमण होगा। किसमें होगा? संजलन क्रोध में होगा। आगे चल के बोलेंगे क्रोध का मान में होगा, मान का माया में होगा, क्योंकि अपगत वेदी हो रहा है ना। देखिए नपुंसक वेद चला गया, स्त्री वेद चला गया, अब बच्चा क्या था? पुरुष वेद, उसका भी उपशमन होने वाली है, उसकी भी उपशमन वाली होगी।
और जब उपशामना हो जाएगी और इसका जब बंद बंद हो जाएगा पुरुष वेद का, तो 90 गुण स्थान अन्वितकरण है तो अपगत वेदी हो जाएगा। मतलब ये वो स्थिति आ गई है कि यह पहले इसने नपुंसक वेद को उपशमा दिया, स्त्री वेद को उपशम दिया, और 7 नौकशाय का उपशमन चल रहा था, तो पुरुष वेद का भी करेगा। लेकिन ये कहां पर करेंगे, संक्रमण करके कहां पर करेंगे अशोका जी? ये करेंगे क्रोध में करेंगे, क्योंकि अनुपुरी संक्रमण चालू हो चुका है। अब क्रोध के बाद में मान में इस तरह बढ़ते जाएंगे। एक बात तो उन्होंने यहाँ पर बताई। दूसरी बात, विशेष बात जो आने वाली है कि जब क्रोध का पूरा कर देगा तो अंतिम जब बंद का होगा, मतलब अपगत वेदी हो रहा है, तो अब उसके बाद तो कोई वेद का उदय नहीं होगा। अपन पता है 90 गुण स्थान के 2 वेद होते हैं, एक वेद सहित और दूसरा अपगत वेदी। ये कहां पर है अभी? ये वेद 90 गुण स्थान के सफेद भाग के अंत समय में आ गया। तो अंत समय तक वेद, कौन से वेद का बंद हो रहा है उषादोषी? पुरुष वेद का बंद हो रहा है, क्योंकि पुरुष वेद का उदय चल रहा है, तो पुरुष वेद। अब जो अभी बंद हुआ वो तो उदय में उसकी आबादा काल होगी, तो हो तो जाएगा अपगत वेदी, लेकिन इसकी सत्ता में जो नया बंद बंधा था अंतिम समय में, वो अभी भी पड़ा होगा, अभी भी पड़ा होगा वो। तो वो कब होगा? वो आगे जब अपगत वेदी हो जाएगा, तब उसको जो उसको बंधा था, अंत में जो बंधा था, उसको वो डालेगा। उसको बोलते हैं नवक समय प्रबंध। क्या बोलते हैं उसको? नवक समय प्रबंध। मतलब उसके बाद में बंद नहीं है, अंतिम समय जो बंद हुआ था वो सत्ता में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ? कि अबाधा काल के बाद में उसका उदय आएगा, तो उबादा काल में आवली की उबादा अपन देखा था, उसका एक विधान देखा था, और आगे स्पष्ट होने वाला है, लेकिन वो पड़ा रहेगा। हम पढ़ते हैं, कौन पढ़ रहे थे? हमारे मुकेश जी भाई साहब पढ़ रहे थे। पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए इसको। पंडित जी, लेकिन वो जो नवक समय प्रबंध निषेक है, वो एक समय कम 2 आवली मात्रा में तो वो फिर से उपशम हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं वो। लेकिन तब तक जो ना अपगत वेदी का काल शुरू हो गया। बात सही है। वो जो एक समय होने वाला ना, एक समय 2 आवली प्लस एक समय, 2 आवली प्लस एक समय लगेगा, क्योंकि एक समय पहले का आबाद 2 है। आवली में एक समय कम। हाँ, 2 आवली में एक समय कम। ठीक है। ये जो समय लगेगा, कब लगेगा? अपगत वेदी होने के बाद में। आप बात करें समय की, मैं बात कर रहा हूं कि ये जीव जो अपगत वेदी हो जाएगा, तब उसका नवक समय प्रबंध की उपशमना होगी। नवक समय प्रबंध की उपशमना कब होगी? जब अपगत वेदी हो जाएगा। मेरे बताने का मतलब कि जब इसने बाकी जो पड़े थे सत्ता में, वो तो सब उपशमन कर दिया और उसको संक्रमण भी कर दिया। किसमें कर दिया? क्रोध में। अनुपूरी संक्रमण तो क्रोध में चल रहा था, लेकिन बाकी को उपशमना भी तो कर रहा है ना। दोनों काम चल रहे हैं, संक्रमण भी चल रहा है और उपशमना भी चल रही है। संक्रमण मतलब कि अनुपूर्ण रूप से संक्रमण चल रहा है, और सत्ता में पड़ा हुआ वहीं का वहीं उपशमना चल रहा है। मैंने जो बताया कि जब ये अपगत वेदी होगा, तो उसके अंत में जो समय में जो नवक समय प्रबंध बंधा है, जो क्रोध बंधा है, जो आबादा काल के बाद में उनके निषेक जाएंगे, वो कब जाएंगे? जब ये अपगत वेदी हो जाएगा। आप बता रहे समय कितना लगेगा, वो बता रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ कि कब होगा, ये बात बता रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, और पंडित जी, कल वो दूसरा प्रश्न किया था मैंने, हाँ, कि विसंयोजन और संक्रमण में क्या डिफरेंस है, वो समझ में नहीं आया। विसंयोजन, देखो ऐसा है, सामान्य से कहे तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना में संक्रमण हो रहा, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान में हो रहा है। लेकिन वो जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना जो हो रही है, वो 3 करण पूरक हो रही है। और यहाँ पर जो संक्रमण होता है ना, बाकी संक्रमण हो रहे हैं, उसमें करण नहीं होते हैं, वो अपकर्षण भागाहार से जीव के विशुद्धि परिणाम लेकर ही हो रहे हैं। बस इतना ही उन्होंने बताया। ठीक है ना? हाँ। चलिए आगे पढ़ना। ये हाँ सब। अच्छा, दूसरा लास्ट लाइन में क्या बोला? एक समय प्रबंधिकार को क्रम कहा गया, क्योंकि प्रकृति में योग के अधीन नाना समय प्रबंधों का क्रम नहीं बन सकता। देखो, ये जो हर समय न हो सकता, उसका योग भी अलग अलग हो, तो समय प्रबंध बंधे वो अलग अलग बंधे, तो फिर उसकी अलग अलग विधान होगा। लेकिन अब आचार्य कैसे बताएंगे उसको? तो उन्होंने कहा, हमने तो एक योग मान लिया कि इस समय उसका योग एक ही है, और समय प्रबंध बंधा, तो उसकी निर्जरा को लेकर उन्होंने व्याख्यान किया। ये आचार्य ने यहाँ पर बात बताई। अब आगे का पेज नंबर हम 308 पर आगे पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? आप ही पढ़िए, जयश्री साहब पढ़िए। आप आपका हो गया, टर्न खत्म हो गया आपका। 308 पढ़िए आप, जयश्री साहब। प्रथम समयवर्ती। प्रथम समयवर्ती अपगत वेदी के संज्वलन चतुष्क का स्थिति बंद अंतर्मुहूर्त कम 32 वर्ष और शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। रुक जाएंगे, प्रथम समयवर्ती एक बताए, इन्होंने पुरुष वेद को क्यों छोड़ दिया? अपगत वेदी हो गया, पुरुष वेद तो चला गया। अपगत वेदी हो गया, अपगत वेदी हो गया। ये अपगत वेदी हो गया, तो वेद का बंद का होगा।
अरे वेद का बंद तो सफेद भाग में हो रहा था, उदय भी वही था, बंद भी वही था। अब तो ये अपगत वेदी हो गया, इसलिए केवल संजलन कषाय का बन रहा है। और पहले कितना होता, 32 वर्ष हुआ था। पुरुष वेद का जब 16 वर्ष हुआ था, तब कषाय का 32 वर्ष हुआ था। अब क्या हुआ, अपगत वेदी हो गया, तो 32 वर्ष में अंतर्मुहूर्त और कम हो गया। और यहाँ पर पुरुष वेद के नाम, और बाकी कषाय का कितना है कि वो ज्यादा है, तो वो उन्होंने दोनों बता दिया। मतलब बाकी मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी की 21 प्रकृति की बात करना मुख्य रूप से। तो बाकी शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। ठीक है ना, ये बात बताया। चलो आगे पढ़ो। प्रथम समयवर्ती हाँ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन 3 प्रकार के क्रोध को उपशामता है। रुकेंगे देखो क्या हो गया, ये प्रथम एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन क्या करेंगे। ये अपगत वेदी हो गया, प्रथम समय पहला अपगत वेदी का, उस समय क्या करेगा ये, इसके जो अप्रत्याख्यान, संजलन, प्रत्याख्यान, इस प्रकार के 3 प्रकार के क्रोध को उपशामन चालू हो गया। मतलब जैसे ही ये आया तो क्या हुआ, भले ही वो नवक समय प्रबंध की बात तो चल रही है, लेकिन इधर पहले सबसे पहले क्या बताया, अपगत वेदी में पहले, क्योंकि अपन देखा था ना, अपगत वेदी में पहले भाग में क्या, चारों कषाय का उदय है, दूसरे में 3 का मान का है, क्रोध का नहीं है, आगे मान का भी नहीं है, फिर माया का नहीं है, और लोभ का, ये अपने देखा था। तो अभी पहले भाग में क्या चल रहा है कि 3 कषाय, उन 3 कषाय को क्या कर रहा, उपशामना का कार्य कह रहा। हाँ, आप बोलेंगे संक्रमण नहीं होता, उसकी बात भी होगी, दोनों चलेगा, लेकिन उपशामना की बात बता रहा। क्या बता रहा, 3 कषाय, कौन सी 3 कषाय लिया, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजलन क्रोध, इनको क्या करता, उपशम करता है, ये बात बताया यहाँ पर। ठीक है ना, ये कौन सा चल रहा है, अपगत वेदी का पहला भाग, जहां पर चारों कषाय का उदय है। दूसरे भाग में केवल क्रोध का उदय नहीं, 3 कषाय का उदय है ना, ये बात करेंगे। चलिए हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। वही अधस्तन स्थानिक प्रथम स्थिति है। प्रत्येक स्थिति बंध पूर्ण होने पर संज्वलन चतुष्क का अन्य स्थिति बंध विशेष रूपहीन होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्या गुणाहीन होता है। इस क्रम से जब संज्वलन क्रोध की आवली व प्रत्यावली ही शेष रहती है, तब तृतीय स्थिति से आगाल प्रत्यागालों की विच्छित्ति हो जाती है। बस ये वही, सब जगह नियम वही है कि 2 आवली। अभी क्रोध की बात चल रही है, अभी कौन चल रहा है, सिर्फ क्रोध की बात चल रही है। प्रथम स्थिति में क्रोध है, पुरुष तो ही नहीं है, क्रोध का ही है प्रथम स्थिति, अंतर्मुहूर्त बात बनाता है। तो उसमें जब आवली प्रत्यागाल रह जाता है तो क्या होता है, आगाल प्रत्यागाल की विच्छित्ति हो जाती है। हाँ पढ़ो। अर्थात तृतीय आवली से ही उदीर्णा होती है। प्रत्यावली में एक समय शेष रहने पर संज्वलन क्रोध की जघन्य स्थिति की उदीर्णा होती है। इस समय 4 संज्वलन कषायों का स्थिति बंध 4 मास और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। देखो कितना घट गया, अब कितना घट गया, 32 वर्ष था, 32 वर्ष में अंतर्मुहूर्त कम था। अब यहाँ पर कितना हो गया, साधन स्थिति कितना हो गया, 4 महीना हो गया, और शेष कर्मों का बंध स्थिति संख्यात वर्ष सहस्त्र प्रमाण है, उनका इतना ही चल, वो तो उतना ही चल रहा है, पहले भी उतना ही था। देखो ऊपर देखो, संख्यात वर्ष सहस्त्र प्रमाण था, सिर्फ 32 वर्ष थे, 4 मास का हो गया, किसका, चारों कषाय। चलो आगे, प्रत्यावली उदयावली में प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो चुकी। उसी समय दो आवली मात्र संज्वलन क्रोध के समय प्रबंधों को छोड़कर उपशांत किए जाने वाले शेष 3 प्रकार के क्रोध प्रदेश उपशांत हो चुके हैं। समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हुआ था, 2 आवली, एक प्रत्यावली और एक उदयावली जब रही थी तो आगाल प्रत्यागाल हो गया। अब क्या हुआ, उसने कहा प्रत्यावली को आवली में प्रविष्ट कराया। कैसे प्रविष्ट कराया, हाथ से पकड़कर, जैसे बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा रखता है, ऐसे प्रविष्ट कराया। कैसे प्रविष्ट कराया, फिर तो हो जाता है, दरवाजा खोला, ताला खोला, कैसे प्रवेश कैसे करेंगे कि हे स्वामी अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, कैसे प्रवेश कराया। अरे प्रत्यावली बीत गई, रही नहीं है, तो उसका क्या हो गया, अब केवल आवली रह गई। पहले 2 आवली रहा था, अब प्रत्यावली पूरी बीत गई, तो उसको बोला आवली में काल के गर्त में समा गए। कहाँ गए वो चक्रवर्ती जिन जीता रावण, क्या भरतखंड सारा, तो कहाँ गई वह प्रत्यावली,
है ना। देखिए वो कहीं नहीं चली गई, बीत गई वो, अवली आ गई, कहाँ गई वह प्रत्यावली, है ना, कहीं नहीं गई है वो समय बीत गया, एक निशे घिर गया और उसके अंदर आ गया। ठीक है ना, ये बात यहाँ बताइए। चलो इस लाइन को पढ़ लो, अपना समय हो चुका है, पढ़ लो पूरा। अब क्या रहा, मैं पढ़ लेता हूं। अब जब इस समय जब ये हुआ ना, जब केवल प्रत्यावली रह गई है, उस समय बता रहे कि संजलन क्रोध के कितने निषेध है, दो समय कम दो आवली मात्र संजलन क्रोध के समय प्रबंध को छोड़कर सारा जो 3 प्रकार का जो क्रोध था, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, वो उपशम हो चुका है। लेकिन संजलन क्रोध अभी भी चल रहा है, वो संजलन वो जो चल रहा था, संजलन क्रोध का 3 समय चल रहा था। देखो संजलन क्रोध का उसी समय 2 कम आवली मात्र समय संजलन क्रोध का चल रहा था, जो अंतिम समय बंद हुआ है उस समय की बात चल रही है। संजलन क्रोध का नमक समय प्रबंध पड़ा हुआ। यहाँ पर देखो 2 समय कम 2 आवली मात्र लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, जितना लिखा 2 समय कम 2 आवली मात्र संजलन क्रोध समय प्रबंधों को छोड़कर उपशाम कषाय वाला ये बताया उन्होंने, इतना बचा है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए आगे। प्रथम स्थिति में 3 आवलियां शेष रहने तक टाइम 2 प्रकार, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान क्रोध को संजोलन क्रोध में स्थापित करता है। एक समय कम 3 आवलियों के शेष रहने पर तब से लेकर उक्त दोनों प्रकार के क्रोध को संजोलन क्रोध में नहीं स्थापित करता, किंतु संजोलन मान में स्थापित करता है। जब संजोलन क्रोध की प्रथम स्थिति में एक समय कम आवली मात्र शेष रहती है, तभी संजलन क्रोध का बंध व उदय विचित हो जाता है। बोले अनुपूरी संक्रमण है। जब 7 9 कोशाय की बात बोल रहे थे तब बोला था कि 7 कोशाय को जो है उस समय क्या था कि वो पुरुष वेद में नहीं करता है, संजलन क्रोध में करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब संजलन क्रोध का अंतिम समय आ गया है तो क्या हो गया, जो आवली शेष रह गई है उस समय क्या होता है, जो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान है उनको सीधा संजलन मान में करेगा, इसी को बोलते हैं अनुपूरी संक्रमण से स्थापित करेगा। सारा प्रकरण एक सलीका ही है, बस नाम पलटते जा रहे हैं। क्या पलट जा रहे हैं, नाम पलट जा रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे, किसी को नहीं हुआ तो स्पष्ट करेंगे। अभी भगवान महावीर की जय बोलकर पुनः लॉगिन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय। आप लोग बोलते नहीं भगवान महावीर की जय, जरा बोलिए एक बार भगवान, बोलो भगवान महावीर की महावीर की जय।